दिशा दी कि कैसे कोई भी जीरो से उठ के और हीरो बन सकता है। आज जन्म दिवस है सावित्रीबाई फुले जी का। अब ये कौन है, कुछ लोग तो जानते होंगे, कुछ लोग अनजान होंगे। जो लोग आज समाज में नहीं है लेकिन समाज के लिए बहुत कुछ करके गए, उनके बारे में हमेशा अगली पीढ़ियों को बताना जिम्मेदारी होनी चाहिए। और मैं पर्सनली ये फील करती हूँ, आज जो मैं ये आपके सामने बात कर पा रही हूँ, मैं क्या, जितनी भी फीमेल टीचर्स हैं उन सबको प्राउड फील करना चाहिए आज के दिन के ऊपर, क्योंकि आज है उस महान महिला का जन्मदिन जिसकी वजह से हम टीचर बन पाए। देश की पहली फीमेल टीचर, पहली महिला शिक्षिका, महज 17 साल की उम्र में जिन्होंने स्कूल खोल दिया था, स्कूल चलाने लग गई थी, जो पहली प्रोफेशनली क्वालिफाइड फीमेल टीचर थी, आधुनिक भारत की, मॉडर्न इंडिया की फर्स्ट फीमेल टीचर सावित्रीबाई फुले। ज्योतिबा फुले का नाम शायद आपने सुना होगा। सत्यशोधक समाज उन्होंने बनाया था। जो लोग दलित थे, यानी जिनको समाज ने उस टाइम पे बहुत नीचे स्तर पे रखा, डेवलपमेंट के रास्ते पर आने ही नहीं दिया, उन सब के लिए काम किया था सत्यशोधक समाज ने। और वही वो इंसान है जिन्होंने अपनी पत्नी को, जब शादी हुई सावित्रीबाई फुले की, उस जमाने में बाल विवाह का प्रचलन था, तो महज 9-10 साल की थी जब शादी करके आई, पढ़ी लिखी भी नहीं थी। अब 9-10 साल में कोई क्या ही पढ़ लेता उस जमाने में। शादी जिनसे हुई उन्होंने कहा कि तुम्हें पढ़ना है, तो अब एज कम थी, शुरुआती पढ़ाई घर पे कराई, फिर बाहर जाना पड़ा क्योंकि पढ़ाई सारी घर पे तो नहीं हो सकती। जब बाहर पढ़ने गई तो लोगों को ये बात पची नहीं, हजम नहीं हुई कि किसी की पत्नी कैसे पढ़ेगी, और खासकर उस जमाने में माली जाति के लोगों के साथ लोगों का ट्रीटमेंट वैसे भी अच्छा नहीं। एक बार तुमने येलो कपल जिन्होंने देश को, समाज को एक दिशा दी कि कैसे कोई भी जीरो से उठ के और हीरो बन सकता है। आज जन्म दिवस है सावित्रीबाई फुले जी का। अब ये कौन है, कुछ लोग तो जानते होंगे, कुछ लोग अनजान होंगे। जो लोग आज समाज में नहीं है लेकिन समाज के लिए बहुत कुछ करके गए, उनके बारे में हमेशा अगली पीढ़ियों को बताना जिम्मेदारी होनी चाहिए। और मैं पर्सनली ये फील करती हूँ, आज जो मैं ये आपके सामने बात कर पा रही हूँ, मैं क्या, जितनी भी फीमेल टीचर्स हैं उन सबको प्राउड फील करना चाहिए आज के दिन के ऊपर, क्योंकि आज है उस महान महिला का जन्मदिन जिसकी वजह से हम टीचर बन पाए। देश की पहली फीमेल टीचर, पहली महिला शिक्षिका, महज 17 साल की उम्र में जिन्होंने स्कूल खोल दिया था, स्कूल चलाने लग गई थी, जो पहली प्रोफेशनली क्वालिफाइड फीमेल टीचर थी, आधुनिक भारत की, मॉडर्न इंडिया की फर्स्ट फीमेल टीचर सावित्रीबाई फुले। ज्योतिबा फुले का नाम शायद आपने सुना होगा। सत्यशोधक समाज उन्होंने बनाया था। जो लोग दलित थे, यानी जिनको समाज ने उस टाइम पे बहुत नीचे स्तर पे रखा, डेवलपमेंट के रास्ते पर आने ही नहीं दिया, उन सब के लिए काम किया था सत्यशोधक समाज ने। और वही वो इंसान है जिन्होंने अपनी पत्नी को, जब शादी हुई सावित्रीबाई फुले की, उस जमाने में बाल विवाह का प्रचलन था, तो महज 9-10 साल की थी जब शादी करके आई, पढ़ी लिखी भी नहीं थी। अब 9-10 साल में कोई क्या ही पढ़ लेता उस जमाने में। शादी जिनसे हुई उन्होंने कहा कि तुम्हें पढ़ना है, तो अब एज कम थी, शुरुआती पढ़ाई घर पे कराई, फिर बाहर जाना पड़ा क्योंकि पढ़ाई सारी घर पे तो नहीं हो सकती। जब बाहर पढ़ने गई तो लोगों को ये बात पची नहीं, हजम नहीं हुई कि किसी की पत्नी कैसे पढ़ेगी, और खासकर उस जमाने में माली जाति के लोगों के साथ लोगों का ट्रीटमेंट वैसे भी अच्छा नहीं रहा होगा। तो उस समाज में सोचिए, एक महिला जो माली जाति से संबंध रखती हैं, जब पढ़ने के लिए बाहर निकली तो लोगों ने विरोध करना शुरू किया। ये विरोध किस रूप में किया कि जब वो स्कूल के लिए घर से निकलती तो लोग गोबर भर के तसले में, बाल्टी में बैठ जाते, और गली में से जैसे ही वो जाती तो उसके ऊपर गोबर फेंकते। आप देखिए कितनी बदतमीजी थी उस टाइम समाज में, और वो कुछ ना कर पाती। ये विरोध था लोगों का कि स्कूल जा कैसे रही है। नाले में से पानी भरते और उसको तैयार होके जब वो स्कूल के लिए निकलती थी, नाले की बाल्टी भर के उनके ऊपर फेंक देते। उस बच्ची की मनोदशा सोच के देखिए कि क्या बीता होगा। आज आपके मेरे घरों में जो बच्चे हैं, सब सुख सुविधाएं हैं, तब भी स्कूल जाने से मना कर देते हैं बहुत बार कि आज छुट्टी कर लें। उस बच्ची की 10 साल की, 11 साल की उस लड़की के मन का भाव क्या रहा होगा जब वो जैसे ही घर से निकलती होगी, खुश मन के साथ भगवान की प्रेयर करके कि मैं जो है आज पढ़ लिख के कुछ सीख के आऊं, और लोग रास्ते में इतनी बदतमीजी करते कि गोबर फेंकते, कीचड़ फेंकते और गालियां देते, तो उस लड़की ने कैसे पढ़ा होगा। और दाद देनी चाहिए उस
उस लड़की के पीछे खड़े उस परिवार की, उनके हस्बैंड की। जी हाँ, ये जिक्र कर रही हूं मैं सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले का। वो महान शख्सियत के मालिक जिनके कारण आज भारत की हर बेटी को पढ़ने का मौका मिल पाता है। आज मेजॉरिटी हम देखते हैं भारत की बेटियां, चाहे वो मजदूरों की हो, किसानों की हो, गरीब परिवारों की हो, पढ़ाई लिखाई के रास्ते पर अगर अपनी इच्छा हो तो आगे बढ़ जाती हैं। सरकार ने भी योगदान दिया है, लेकिन इसमें एक बड़ा योगदान उन लोगों का है जिन्होंने इनिशिएटिव लिया। तो सावित्रीबाई फुले इस देश की पहली महान शिक्षिका है, लेडी टीचर। महज 17 साल की उम्र में स्कूल खोल दिया था और स्कूल में पढ़ाने लग गई थी, प्रोफेशनली क्वालिफाइड थी। 1831 में 1831 में आज ही के दिन जन्मी थी, 3 जनवरी को, और 1848 में पहला लड़कियों का स्कूल खोल दिया था पुणे, महाराष्ट्र में। वहीं उसी एरिया में उन्होंने काम किया। तो ये जो इस तरह की महिलाएं हैं ना, ये वो हैं जिन्होंने दिशा निर्देश दिया है, हम जैसी महिलाओं को आगे बढ़ने का प्लेटफॉर्म बनाया। जब हमारा जन्म हुआ था तब तो बहुत सारी चीजें ठीक हो गई थी। होता ना, कांटों भरी राह पर सबसे पहला कदम किसने उठाया? तो वो थी सावित्रीबाई फुले। नमन है उस महान शख्सियत को। और इस तरह के लोगों के बारे में हमें अपनी अगली पीढ़ी को जरूर जागरूक करना चाहिए, क्योंकि हम जिनके वंशज हैं, भारत जिन लोगों ने तैयार किया था, उन लोगों को टाइम टू टाइम याद किया जाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी संस्कार मिल सके कि किन कंडीशंस में भी लोग स्कूल जाया करते थे। पहली लड़की जिसने हिम्मत दिखाई पढ़ने की, और सिर्फ पढ़ने की नहीं, पढ़ लिख के कुछ हासिल करने की, दुनिया में नाम और मुकाम हासिल करने की। तो ऐसी बेटियों से हम सब सीख सकते हैं। सावित्रीबाई से हर एक बेटी को सीखना चाहिए कि खराब हालात हो तो भी आपको पढ़ लिख कर अपने परिस्थितियों पर काफी हद तक काबू पाने के लायक बन जाना चाहिए। कभी कभी टॉयलेट का पानी ऊपर तक भर जाता है और जितनी भी सफाई कर लो ब्लॉकेज बना ही रहता है। असल वजह यह है कि पाइप के अंदर जमी गंदगी और जमा हुआ कचरा जो धीरे धीरे पानी के रास्ते को बंद कर देता है, और प्लम्बर को बार बार बुलाने से अच्छा है कि सब कुछ किसी के हाथ में नहीं होता। बहुत सारी चीजें, किसी की सांस, किसी की जिंदगी, किसी की बीमारी, ये हाथ में नहीं है। लेकिन अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना, मेरा ये मानना है, पढ़ लिख कर बेहतर बनाना हर एक के अपने हाथ में है। पढ़ाई का एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है पढ़ाई कि अपनी जिंदगी को जहां आप हैं उससे बेहतर बना सकते हैं। अब इसी साल की शुरुआत देख लीजिए, कितने लकी हैं सब लोग जो तैयारी कर रहे हैं। इस साल की शुरुआत हुई है बहुत सारी वैकेंसीज के साथ। 1 तारीख की जब सुबह बच्चे उठे तो बड़ा खुशनुमा माहौल था। हरियाणा पुलिस में 5,500 वैकेंसी आ गई, बेटियों के लिए भी, बेटों के लिए भी, जीआरपी की भी, जो रेलवे पुलिस है इनकी भी, और अपनी कांस्टेबल की लड़कियों के लिए भी, लड़कों के लिए भी। तो इसी चीज की तो तैयारी कर रहे थे आप लोग, इसी चीज का वेट कर रहे थे। अगर आप चाहते हैं हरियाणा पुलिस में नौकरी हासिल करना, तो आईसीएस कोचिंग सेंटर के साथ जुड़ सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन पर महज 250 रुपए की फी में, जी हाँ, बहुत ही नॉमिनल सी फी है, ना बराबर फी रखी गई है, सिर्फ 250 रुपए की फी में 3 महीने तक वैलिड रहेगी आपकी ये जो फी है, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी मार्च के एंड तक। उम्मीद है जब ये पेपर होगा तब तक आपका ये बैच चलता रहेगा। तो 31 मार्च तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, और खूब जम के पढ़ेंगे तो 100% इस बैच के दम पर आप सरकारी नौकरी तक पहुंच जाएंगे। इसमें सारी क्लासेस लाइव रहेंगी। हरियाणा जीके का पोर्शन मैं कराऊंगी, मैथ्स परिमल सर कराएंगे, बाकी कंप्यूटर, जीके, बाकी जितने पोर्शन हैं आप सब जानते हैं। आईसीएस की एक दमदार टीम है, और हरियाणा पुलिस में पिछली बार भी बहुत बढ़िया सिलेक्शन रेट था हमारा। तो उसी चीज को आगे बढ़ा के इसको कैरी ऑन करेंगे। जो लोग इच्छुक हैं कि हरियाणा पुलिस में लग जाएं, वो जाके अपना ये बैच परचेज कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने दिल्ली पुलिस का बैच खरीदा हुआ था उन्हें कोई पेमेंट नहीं करनी, उन्हें ये बैच फ्री